हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए कैसी रहेगी, बाद में आपके लिए भी देखेंगे सितंबर मंथ कैसा रहेगा, और उसके बाद में उनका नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस रहेगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में भी देखेंगे। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। नया मंथ है और आपके लिए न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहे हैं आपके लव लाइफ में। अरे वाह, तीनों कार्ड्स, ये हैवी एनर्जी और ये दोनों एसेस यहाँ पर आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखा रहा है आपके लव लाइफ में। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अपने एनर्जी के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से है। यहाँ पर कार्ड्स देखिए, 2 ऑफ कप्स भी आया है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। एंड द मैजिशियन, एक एक्स्ट्रा कार्ड भी आ गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। तो लिब्रा, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कुछ इस तरह से रह सकती है। एस ऑफ कप्स, तो उसके दिल में, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए इमोशंस का फ्रेश सर्ज है अभी। ठीक है, एक नया सा अट्रैक्शन, इंटरेस्ट जाग रहा है। ये कुछ पिछले 2 दिन से हो रहा है, या आने वाले टाइम में किसी के लिए ये स्टार्ट होगा, ऐसा हो सकता है, और किसी के लिए पहले से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब एक जैसे मानो इमोशंस उभर कर आ रहे हैं उनके, या उनके इमोशंस जाग रहे हैं आपको लेकर एक नए सिरे से, एक नई शुरुआत की तरफ। ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फूल की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो वो केयर फ्री फील कर रहे हैं, जैसे रिस्क लेकर आपके पास आने का मन हो, बट थोड़ा चाइल्डिश और इम्पल्सिव भी है। ठीक है, उसको लग रहा है कि थोड़ी रिस्क तो है इसमें, लेकिन फिर भी मतलब आप मना कर दोगे, डांट दोगे या कुछ और चीज़ें, लेकिन फिर भी वो आपके तरफ एक झुकाव, एक खिंचाव जो फील करते हैं, उस वजह से वो मतलब बिना सोचे समझे आपकी तरफ आए। ये हो सकता है रिस्क लेकर। ये बात है केयर फ्री होकर, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो बस इससे बात करनी है, और मुझे किसी चीज़ की कोई नहीं पड़ी है कि इसको क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, या किसी और को क्या सोचना है, सोचने दो। तो यहाँ तक आपके पर्सन की एनर्जी पहुँच चुकी रहेगी। ये सितंबर मंथ आपके लिए कुछ ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर 99 पोर्टल है, जो 999 पोर्टल हो गया है, क्योंकि इस ईयर का जो टोटल है वो भी 9 आता है। ठीक है, मार्स की एनर्जी है। 9 नंबर को जो प्लैनेट रूल करता है वो मार्स है, मंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है उनके दिल में फिर से एक बार आपके लिए मोहब्बत जागने वाली है, या बोलो इमोशंस पहले से मतलब नए सिरे से वो डेवलप हो सकते हैं उनके भीतर एक अलग तरीके से, और वो स्ट्रांग और बहुत प्योर रहेंगे। ये बात भी है। ठीक है, और जैसे कि मानो उबर कर ऊपर आ रहे हैं, जैसे कि हम क्या कहें कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि बाढ़ आ रही है इमोशंस की, ऐसी एक फीलिंग या ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर है। तो सितंबर मंथ में आप में से काफ़ी लोग ये फील कर सकते हैं। वैसे भी पैशनेट बने रहेंगे, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, पुल महसूस करेंगे। 9 पोर्टल का जो इफेक्ट है ये यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ठीक है, 9 मतलब मैंने अभी बताया जैसे मार्स की एनर्जी है। ठीक है, 9 मतलब मार्स 9 नंबर को मार्स जो प्लैनेट है मंगल, वो रूल करता है। अब देखिए यहाँ पर वो बिंदास होकर आपकी तरफ आना चाहेंगे, बिल्कुल किसी का नहीं सोचना है मुझे, केयर फ्री होकर, बिल्कुल जो होगा वो देखा जाएगा, इस तरह की एक एनर्जी उनकी रहेगी। जैसे कि जुनूनियत एकदम सिर के ऊपर से छा गई है पूरी मतलब बिल्कुल इसी तरह से, जैसे इमोशंस हैवी हो जाएंगे और हावी भी हो जाएंगे, उसी तरह से उनके पैशन, उनके जुनून, ये सब कुछ बहुत रहेगा। ठीक है, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील होने वाला है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्लस एक्साइटमेंट। आपकी पिक्स देखकर बोलो, आप सोशल मीडिया पर पिक्स डाल रहे हो या कुछ भी, आपको देखकर बोलो पैशन इग्नाइट हुआ है उसका, या होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, जब भी आप ऐसा कुछ करोगे बिना सोचे समझे या जानबूझकर, कोई भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, तो ये हो सकता है कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करे। और दूसरी बात ऐसी है कि वो आपको डेली देखता है या देखती है, कहीं आप जाते हो, मिलते हो तो, या मतलब एक ही ऑफिस में वगैरह, इस तरह से कहीं पर भी, कोई और भी जगह जा रहे हो तो आपका बदला हुआ लुक और आपके जो स्ट्रॉन्ग ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसको देखकर तो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन उसको फील होगा। ठीक है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील करेगा या करेगी, और आपकी तरफ है ना वो कोई पैशनेट एक्शन ले सकते हैं, बिना सोचे समझे एकदम से आपकी तरफ आ जाए, कुछ भी बोल दे, 4 लोगों के बीच में बात कर ले आपसे, ये भी हो सकता है। और देखिए फीलिंग्स उनकी आगे
कि वो है ना 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो साथ ही एक डिससेटिस्फैक्शन भी है उसके दिल में आपके पर्सन के, कि पता नहीं क्या होगा आगे चलकर। अगर उसने ऐसी स्टेप लेने वाले तो है, पर ऐसा कुछ कर लिया तो फिर आगे क्या होगा, वो डर भी अंदर ही अंदर है। दिल में डाउट या बोर्डम ही चल रहा है, बहुत बोर हो गया है वो ये सारी एनर्जी को कंट्रोल करते करते, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते करते पूरे तरीके से बोर हो गए हैं। अपने आप को इधर उधर बिजी तो कर लेते हैं, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ पुराने लोगों के साथ, जो भी हो, दोस्तों के साथ, लेकिन वो कहीं पर भी अपना मन नहीं लगा पा रहे, कहीं से भी आपको दिल से निकाल नहीं पा रहे, ये बात हो रही है। और बोरियत सी छाई है, मानो ज़िंदगी में ऐसी फीलिंग आ रही है, सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। ये एनर्जी जैसे आपके रिस्पॉन्स को लेकर थोड़ा सा अनश्योर भी है वो, तो वो भी एक डर उनके मन में रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो अंदर से कन्फ्लिक्टेड है आपके पर्सन, मतलब कन्फ्लिक्ट चल रहा है, येस और नो में है, या दिल दिमाग कुछ, मतलब दिमाग तो कह रहा है उसको रुक नहीं जाना, ईगो है उसका, ईगो भी उसको रोक रहा है, लेकिन दिल जो है ना वो आपकी तरफ भाग रहा है। ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन रहेगी। और आपके बारे में सोचकर ईगो क्लैश या कंपैरिजन भी फील कर रहे हैं कि मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, इस तरह से, मतलब वो अजीब ही सोच रहे हैं, मतलब आप तो ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे, ठीक है। अब देखिए एक्शन क्या होगा उनका, तो 2 ऑफ कप्स के साथ आने वाले टाइम में या ये सितंबर में क्या एक्शन हो सकता है उनका, तो वो कनेक्ट करने की कोशिश 100% करेंगे आपसे, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर उनकी किसी और से शादी ना हो रखी हो, मतलब आपको छोड़कर किसी से शादी कर ली हो उन्होंने, या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ना चले गए हो, तो पॉसिबिलिटी है। पर थर्ड पार्टी का भी रिश्ता है यहाँ पर, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन की भी एनर्जी है, तब भी आपके तरफ जो खिंचाव है, पुल है, वो तो है, तो आपसे बात करने की कोशिश तो वहाँ उस केस में भी कर ही सकते हैं वो, ठीक है। बस एक्स्ट्रा माइटल अगर है तो थोड़ा डाइसी लगता है, मतलब थोड़ा सा डाउटफुल है कि वो एकदम से कांटेक्ट करे। तो 2 ऑफ कप्स के साथ सभी के लिए ये एनर्जी यहाँ पर है बहुत ही पॉजिटिव, कि वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक मिलने या बात करने का स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। आपसे बात करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, या आपसे कहे कि चल मेरे साथ बाहर, मुझे बात करनी है तेरे से, इस तरह से कोई बात कर सकते हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है पूरे तरीके से, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन पेशेंस रखेंगे, अगर आपने मना भी कर दिया ना तो वो पेशेंस रखेंगे, ठीक है, ये बात भी है। तुरंत एक्शन लेने के बजाय कभी कभी किसी के पर्सन जो है थोड़ा वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं, आपके तरफ का रिएक्शन देखना चाहते हैं। पहले तो छोटा सा कुछ मतलब मैसेज करके देखेंगे, कुछ ऐसा कुछ करके देखेंगे कि जिसका रिएक्शन आपका क्या आता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन आया आपका, तो हो सकता है कि वो हिम्मत करे आगे की बातें बोलने की, जैसे कि मुझे मिलना है, मुझे कुछ नहीं पता, चाहे जो हो जाए, मुझे तो तेरे साथ ही रहना है, इस तरह से कुछ और ज़्यादा बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, अब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 7 यहाँ पर है, 7 7 4 टाइम 7 आपको दिख सकते हैं इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी है, तो चुप चुप, एक तो आपको छुप छुप कर देख रहे हैं, छुप छुप कर ऑब्जर्व करते रहते हैं, चाहे आप एक ही जगह जॉब करते हो या किसी एक जगह मिलते हो, तो या फिर सोशल मीडिया पे आपको छुप छुप कर ऑब्जर्वेशन करना उनका चल रहा है। अपनी फीलिंग्स डायरेक्ट रिवील नहीं करेंगे वो, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। हो सकता है इनडायरेक्टली आपको टेस्ट करें, ठीक है। पहले तो आप चेक करेंगे ना वो थोड़ा सा कुछ करके, और उसके मतलब कोई मैसेज करके कुछ बोल के, और उसके बाद में आपका रिएक्शन चेक करेंगे। अगर आप नॉर्मल रहे तो फिर आगे की बात और बड़ा एक्शन वो ले सकते हैं, जैसे बात करना, अपनी बात रखना, प्रपोज करना, फिर से कंटिन्यू करना, रीयूनियन करना, मिलने की बातें बोलना, ये सब कुछ, ठीक है, और लवी डवी सी बातें करना। अब देखिए यहाँ पर द मैजिशियन, कम्युनिकेशन या मैनिपुलेशन दोनों का चांस है यहाँ पर, ठीक है, मतलब वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपनी बातों से, तो वो अपने वर्ड से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने सतर्क रहने की ज़रूरत है, अगर जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसे आपको लगता है, ऐसे आपके पर्सन है तो। अब बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स, तो ये कंफर्म करता है कि इमोशनल आउटरीच करेगा आपका पर्सन या आपकी पर्सन, इमोशनल आउटरीच करेगा, मतलब आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे वो, इमोशनली आप तक पहुंचने की या अपने इमोशंस आप तक पहुंचाने की कोशिशें चलती रहेगी उनकी। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि आपका सोशल मीडिया अपडेट देखकर, आपके पिक्स देखकर आपके पर्सन के अंदर अट्रैक्शन प्लस इमोशंस दोनों जाग गए हैं, ठीक है, या आने वाले टाइम में ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रह सकती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ईगो कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, वो एक मतलब एक हर्डल ही है मानो इस रिलेशनशिप में, ईगो सबसे बड़ा यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी लग रहा है, ठीक है। अगला स्टेप वो ये ले सकते हैं कि वेट करेंगे, वेट एंड वॉच में रहेंगे, छुप छुप कर आपको ऑब्जर्व करेंगे, और फिर एक सॉफ्ट सा कनेक्ट या मैसेज ऐसा कुछ उनके तरफ से आपको आ सकता है, ठीक है। इस तरह से रहेगा उनका ये जो मंथ में है फीलिंग्स और एक्शंस। वैसे तो हम टाइम बाय टाइम चेक करते ही रहते हैं टाइमलेस रीडिंग्स के साथ, पर ओवरऑल इस तरह की एनर्जी रह सकती है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, फिर आपके लिए भी गाइड, फिर आपका देखते हैं किस तरह से रहेगा ये मंथ।
अब यहाँ पर देखिए हैवी एनर्जीज में है जेमिनी, एरीज, ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। चलो आपके लिए कार्ड्स लेते हैं, आपके लिए कैसा रहेगा ये मंथ, और आपकी क्या एनर्जी रहेगी आपके पर्सन के लिए, आपकी क्या फीलिंग्स रहेगी। चलो देखते हैं आप कैसे रिएक्ट करोगे। ओह, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स आपके तरफ से भी आया है, 7 ऑफ कप्स है आपके तरफ से। तो आप डे ड्रीमिंग कर सकते हो, थोड़ा आपका ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, और आप भी थोड़ा फास्ट एक्शन में आ जाओगे, स्पीड पकड़ेगा आपके तरफ से भी एक्शन, आपके इमोशंस भी हाई रहेंगे और आप बहुत इम्पल्सिव थोड़ा बहुत फील कर सकते हो और एक्शन ले सकते हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो ये यहाँ पर जो मैनिपुलेशन की एनर्जी है, मतलब ये कम्युनिकेशन भी आ सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकता है, मतलब वो चालाकियाँ भी दिखा सकते हैं, अपने चालाकी से बात करना भी वो जानते हैं, अपने ऊपर कुछ नहीं आने देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ सॉर्ट्स है आपके तरफ से, तो डेफिनेटली आपको डाउट आएगा इसके ऊपर कि ये इतना कैसे बोल रहा है, रही है, कुछ ना कुछ डाउट आपके मन में चल सकता है इस पर्सन को लेकर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो उनका 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आप भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हुए हो कि मुझे भी सोचना है मेरे बारे में, ऐसे आपके मन में रहेगा। तो फूल आपकी तरफ से भी आया है, ओके। मैजिशियन आपके ओर से भी है, मतलब ऑलमोस्ट एनर्जी सेम आ रही है यहाँ पर, ओके। चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो लिब्रेंस यहाँ पर देखिए आपका जो रिएक्शन है ना इस पर्सन के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, बैलेंस रहेगा। आप अपने इमोशंस को सही से कंट्रोल कर लोगे, भले ही इसके इमोशंस बह कर जा रहे हैं, तो ये एक सिचुएशन किसी के लिए रहेगी कि आप मैच्योरिटी के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल करोगे। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो आपका रिएक्शन है ना वो बैलेंस्ड रहेगा, इमोशनली आप कंट्रोल में रहोगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन दिल में एक नई सॉफ्टनेस उसके लिए आप महसूस करोगे, ठीक है, वो भी आएगी आपकी तरफ, मतलब आपके मन में, कि उसके लिए आप एक अच्छा सा सॉफ्ट फीलिंग महसूस करोगे, ठीक है, अच्छा वाला। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इस रिलेशनशिप में आगे, इस तरह से आपके दिमाग में बातें रहेगी, आप हर तरह से सोचना चाहोगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी रह सकते हो, और कहीं कहीं पर तो डे ड्रीमिंग भी कर सकते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक है यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि आप क्विक रिस्पॉन्ड करोगे, क्विकली उसके जो भी वो एक्शन लेगा उस पर आप रिएक्ट करोगे, या लेगा या लेगी, लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। और दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि अगर ऐसा नहीं भी किया आपने, तुरंत एक्शन नहीं भी ले पाए आप, तो आप है ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखोगे अपना कि क्या चल रहा है, और आपके मन में एक क्यूरियोसिटी भी जागेगी, ये बात भी रहेगी, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है आपकी तरफ से। अभी बाउंड्रीज क्लियर रखोगी, अभी आप है ना अपने बाउंड्रीज को क्लियर रखोगे, और इजीली गिव इन नहीं करोगे आप, मतलब इजीली उस रिश्ते में नहीं जाओगे, इजीली उसकी बात नहीं मानोगे, ये बात भी है, ठीक है। और फुल मैजिशियन एंड चैरियट, यहाँ पर ये 3 हैवी एनर्जीज जो है, तो एक तरफ आपको नया स्टार्ट करने का अर्ज होगा अंदर से कि मैं भी इसकी बात मान लूँ और एक न्यू बिगिनिंग कर लूँ, और दूसरी तरफ आप अपनी विल पावर से सिचुएशन को कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब सारी सिचुएशन को कंट्रोल में ले आओगे, ये बात भी नज़र आ रही है यहाँ पर। आप बात भी करोगे उससे, पर बैलेंस होकर आप उसकी बात मानोगे और रखोगे भी, लेकिन अपने शर्तों के हिसाब से, और उसको समझ में भी नहीं आएगा, इतना ज़्यादा आप दिमाग से काम करोगे इस बार, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। आखिर में आपका रिस्पांस जो है रोमांटिक या सॉफ्ट साइड से ही रहेगा, भले ही आप कितना भी अपना मतलब सेफ साइड चलो, पर सेफ ही चलोगे आप, और सेफ रहते हुए ही आप ये रोमांटिक और सॉफ्ट साइड से उसको रिस्पांस करोगे, जैसे एक जेंटल प्रपोजल एक्सेप्ट करना या अलाउ करना, इस तरह से। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा कि आपका जो रिएक्शन है मिक्स्ड होगा, इमोशनल फील करोगे आप लोग भी, ऑब्जर्व भी करोगे, ठीक है, गार्ड भी करोगे अपने आप को, लेकिन अंत में आप अपने दिल की तरफ से एक सॉफ्ट और ओपन जेस्चर उसको दे सकते हो, ये बात रहेगी। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। स्टार साइंस में पहले ही बता चुकी हूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, और मेजर अरकानाज में यहाँ पर भी एरीज एंड जेमिनी है और कैंसर है, ठीक है। अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, तो लिब्रेंस गाइडेंस देखते हैं। न्यू लाइफ,
ऑल दैट ग्लिटर्स एंड रिजनरेशन। अब देखिए यहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी तो टैरो में भी आई थी और यहाँ पर भी है, तो आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रही है। आप भी चाहते हो ये नई शुरुआत हो इस रिश्ते में, और ये पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है आपकी तरफ से भी। ठीक है, आप ये समझ पाओगे कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, मतलब हर जो चीज़ अच्छी लग रही है आपको वो सही हो आपके लिए, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो इस बात को आप समझ पाओगे, या फिर आपने जो सोचा है, समझो ये एक बात हो गई जो दिख रही है, जो यहाँ से महसूस हो रही है, मतलब सीधा सीधा जो मैसेज आ रहा है। अब एक हिडन मैसेज भी है इसमें। समझो आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो ओवर थिंकिंग भी करते हैं, थोड़ा सोशल का भी सोचते हैं, मतलब सोसाइटी प्रेशर या सोसाइटी प्रेस्टीज है ना, ये सारी चीज़ें, और बहुत प्रैक्टिकल भी सोचते हो। तो प्रैक्टिकल सोचना गलत नहीं है, सोसाइटी का और सोशल प्रेस्टीज का सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक ठीक है, ज़्यादा ही वही सोचना ठीक नहीं है, ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कुछ एज गैप है बड़ा सा, या फिर कुछ और इश्यूज़ है, रिलीजन इशू है, कुछ भी है, तो अब आप समझ रहे हो कि जो मैं सोचती थी या सोचता था वो कहीं पर तो ठीक था, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। क्योंकि हमेशा अक्सर हम जो सोचते हैं वो सही हो ये ज़रूरी तो नहीं है, तो ये बात आपके दिमाग में आएगी। ठीक है, और आप फिर से अपनी सोच के वजह से एक नई शुरुआत अपने लाइफ में करोगे। ठीक है, पुराना सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करोगे, ये बात यहाँ पर है। जैसे कि मानो नया बर्थ मिला है आपको, ऐसी फीलिंग आएगी आपको, चाहे आपका एज 40 हो, 45 हो, 50 हो, 30, 35 कुछ भी हो, लेकिन 35 अबव या 30 अबव हो, ये बात ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। पीस ऑफ माइंड यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे आपकी सोच बदलेगी, आप रिलैक्स फील करोगे, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे, और आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि आप टूटे हुए रिश्तों को जोड़ो, रिपेयर करो उसको, अगर पॉसिबल है। ये टाइम रहेगा आपके लिए हीलिंग का, रिपेयरिंग का, रिश्तों को ठीक करने का, फिर से जुड़ने का। एंजेलिक फ्रीक्वेंसी, एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन। अब ये कनेक्शन जो है ना आपके लिए सही कनेक्शन है। ठीक है, मे बी रिवार्डेड बाय ब्लेसिंग्स, आपको ये ब्लेसिंग के तौर पर ये कनेक्शन मिला है। ठीक है, ये कनेक्शन मतलब ये पर्सन आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पर गॉड ने आपको गिफ्ट के तौर पर दिया है, पर आप सारी दुनियादारी का सोचते हुए, हो सकता है कहीं पर ये एनर्जी रहे, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। हाल ही में अगर आप किसी से मिले हो और एज गैप का इशू है तो ये बात रहेगी। ठीक है, एंजल्स आर हियर, और सबके लिए ऐसा है कि देखिए एंजल्स है आपके आसपास, आप सेफ हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव सोचिए। लुक फॉर ए साइन, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, तो किसी साइन के लिए आपने इंतज़ार करना है, जब तक राइट टाइम नहीं आता रुकना है। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव, लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव भी रहना है। किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है, शायद अभी राइट टाइम ना हो, और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी यहाँ पर। फिर परफेक्ट टाइम आते ही आपके सामने जो आप चाहते हो वो रहेगा। और इसके बॉटम में येस कार्ड भी आया है, तो पहले तो आपने फ़िलहाल में शुरुआत में तो कोई आंसर ना करो तो बेहतर है, या फिर नो कहना सही रहेगा, या नो है किसी सवाल का जवाब। लेकिन वक्त जैसे आगे जाता है आप थोड़ा पॉजिटिव रहिए, अभी राइट टाइम नहीं होगा इसलिए नो आया है, लेकिन जैसे जैसे आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करो, समझो, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो सामने वाले की, या किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा और ज़्यादा सोच विचार करो। परफेक्ट टाइम आने पर ज़रूर आपकी तरफ पॉजिटिवली येस आएगा, या आप किसी को हाँ कह सकते हो। ठीक है, तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। टॉवर, अनप्लग एंड रिलैक्स स्पेल। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, रिलैक्स कीजिए। कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड पेशेंस, तो थोड़ा वक्त जाने दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस फिर से लौट कर आएगा, सब कुछ ठीक हो सकता है पॉजिटिवली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।